नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मास्टर स्ट्रोक में। मैं प्रियांश कुमार शंखधार आपके लिए लेकर आया हूँ स्क्वायर रूट का कंप्लीट कंसेप्ट। एकदम नया और बेहतरीन कंसेप्ट है। जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है फुल कंसेप्ट और ब्रह्मास्त्र। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आज जो हम डील करेंगे वो एग्जैक्टली एक ब्रह्मास्त्र की तरह ही होगा और हम सारी चीज़ों पे आज चर्चा करेंगे और इस पूरे ब्रह्मास्त्र को जानेंगे कि एक्चुअली में ये कैसे काम करता है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये जो वीडियो है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पर आप सीखेंगे वर्गमूल देखते ही। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा, देखते ही। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंसेप्ट की और चर्चा करते हैं कि वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा। लेकर के चलता हूँ आपको कंसेप्ट की तरफ। अब अगर यहाँ पर हम ध्यान दें तो हमें बस कुछ ही बातों का ध्यान रखना है और हमें मिल जाएगा अपना कंप्लीट कंसेप्ट। देखिए, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालने के लिए आपको ध्यान क्या रखना है? सबसे पहले तो ध्यान ये रखना है कि किस तरीके से हमें इन सारी चीज़ों को समझना होगा। ठीक है, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चीज़ों को अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं वर्गमूल पे। सबसे पहले वन का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। ठीक वैसे ही 2 का स्क्वायर अगर हम ध्यान दें तो 4, 3 का स्क्वायर अगर हम ध्यान दें तो 9, 4 का स्क्वायर अगर आप ध्यान दें तो ये होता है 16, 5 का स्क्वायर अगर आप ध्यान देंगे तब ये आएगा 25, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर 49। इसी तरीके से 8 का स्क्वायर होता है 64, इसी तरीके से 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। आपको ध्यान रखना है ये 1 से लेकर 10 तक के वर्ग। अगर आपको ये सारे वर्ग ध्यान हैं और इसके बाद कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, इन सभी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको वर्गमूल निकालने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। करना क्या है कि अब देखो, अगर आप यहाँ पर 1 का स्क्वायर जानते हो तो इसका मतलब आप 10 का स्क्वायर भी जानते हैं। तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। इसी तरीके से 20 का स्क्वायर क्या होगा? 400। यानी कि 30 का स्क्वायर क्या होगा? 900। समझ गए मेरी बात? तो अब आपको कुछ और करना नहीं है, ये अलग से ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। केवल ये 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर आपको पता है तो आपका काम यहाँ से आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें क्या और बात ध्यान रखनी ज़रूरी है वो है ये कि जैसे 10 और 20 की हम बात कर रहे थे, 10 और 20 के बीच में एक नंबर आता है 15। 15 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो देखो बहुत आसान है भाई, 5 है तो 25 तो होगा ही होगा। और कैसे निकालेंगे? ये जो 1 है इस 1 की गुणा कर देते हैं हम इसके अगले नंबर यानी 2 से। तो 1 दूनी 2 तो ये हो जाता है 225। तो स्क्वायर निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप 15 से लेकर 95 तक के स्क्वायर याद कर लेते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो घबराने वाली बात नहीं है। 15 से 95 का मतलब हर एक संख्या का याद नहीं करना है। 15, 25, 35, 45 ऐसे। अब मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ। ये सारी चीज़ें बहुत आसान है। देखिए 15 के बाद आता है 25 का स्क्वायर करना है। अब देखो 5 है तो 25 तो होगा ही। फिर आया 2 के अगला नंबर होता है 3, 2 गुणे 3 करेंगे तो 6 आ गया। इसी तरीके से 35 का स्क्वायर निकालना है, तब क्या हो जाएगा? देखो 5 है तो 25 तो आएगा, 3 और उसके अगला नंबर 4, तो 3 चौक के 12, ये हो गया देखो 1225। इसी तरीके से 45 का स्क्वायर अगर आप निकालोगे तब क्या हो जाएगा? 25 फिर से होगा, 4 के अगला नंबर 5, 4 पंचे 20। अगर आप 55 का स्क्वायर निकालेंगे तब यहाँ पर हो जाएगा कितना? देखो 25 तो आएगा ही आएगा और 5 गुणे 6 करोगे तो 30। 65 का स्क्वायर निकालोगे तो भाई यहाँ पर आएगा 25 और 6 के अगला नंबर होता है 7, तो 6 सत्ते 42। इसी तरीके से 75 का स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो देखो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 75 यानी कि 7, 7 के अगला नंबर 8, 8 सत्ते कितना होता है? 56। ये हो गया 5625। इसी तरीके से 85 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो देखो 5 का वर्ग किया 25, 8 के अगला नंबर होता है 9 यानी कि 72, तो ये हो गया 7225। और इसके बाद मैंने कहा 95।
95 का स्क्वायर करना है। अगेन देखो यहाँ पर क्या दिया है 5, 5 का स्क्वायर क्या हुआ 25। और अब आपको निकालना क्या है बेटा 9, 9 के अगला नंबर 10, तो करेंगे क्या 90, 9 गुणे 10, आगे सारे स्क्वायर। अब जब आपको देखो 1 से लेकर 10 तक के वर्ग याद रखने के लिए अलग से दिमाग नहीं लगाना है, आपको केवल क्या ध्यान रखना है मेरे दोस्त, केवल ये 10 स्क्वायर आपको याद कर लेने हैं। 10 हैं, 9 हैं, कितने हैं आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 वर्ग अगर आपको याद हो गए तो समझ लो आपका काम आसान हो गया। जैसा आपने YouTube शॉर्ट्स वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि भाई आखिरी के 2 अंक आप देखो अगर 100 के आसपास, तो बेटा वो कंसेप्ट एकदम परफेक्ट है कि अगर आपने 100 के आसपास का नंबर लिया है, आपका ऐसा कोई भी नंबर है जो 100 से या बड़ा है या छोटा है, तो उसका स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। अगर नंबर 50 से छोटा या 50 से बड़ा है, उसका स्क्वायर आप देखते ही निकाल सकते हैं। तो मन में सवाल आता है कि सर बचे हुए नंबर का हम क्या करेंगे। तो देखो बेटा, बचे हुए नंबर के लिए ही ये वीडियो पूरा मैं बना रहा हूं, तो इसको लास्ट तक देख लेना और कंसेप्ट अच्छे से सीख लेना। यहां पर अगर आपसे कहा गया 100 के आसपास का नंबर, जैसे मैंने एक स्क्वायर लिया यहां पर, अगर मैं 100 के आसपास की बात करूं, मान लीजिए मैंने कहा 10609। अब कैसे पता लगेगा भाई, 100 का अगर हम वर्ग करेंगे तो ये होता है 10,000। हमने देख लिया ये संख्या हमारी 10,000 से ज़्यादा है, मतलब नंबर जो होगा वो बेटा 100 से ज़्यादा होगा। अब कितना ज़्यादा होगा इसके लिए देखना है आखिरी के 2 अंक, यही मैंने बताया था उस शॉर्ट वीडियो में। यहाँ पे दिख रहा है 9। अब ये 9 किसका वर्ग है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 9 3 का वर्ग है, तो 100 में 3 जोड़ दिया और पता चल गया कि ये 103 का वर्ग है। तो मिल गया वर्गमूल एक 10,609 का। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कह दूं कि 112,36 है, ध्यान से समझना मेरे दोस्त, 112,36 है। अब देखो नंबर फिर से क्या है 10,000 से बड़ा है, और यहां पर आखिरी में 2 अंक देखेंगे तो 36 आ रहा है, तो आपका जो अंक होगा वो 100 से बड़ा हो जाएगा। और कितना बड़ा होगा भाई, 36 किसका वर्ग है, 36 अगर आप देखोगे 6 का वर्ग है, यानी कि 100 में 6 जोड़ दिया, तब ये मिल गया आपको 106। इसी तरीके से अगर मैं एक और चीज़ का एक और एग्जाम्पल आपसे लूं, अब नंबर अगर हम 100 से छोटा कर लें, तो 100 से छोटा करने में क्या होगा भाई, 100 से छोटा करने का मतलब, अगर मैंने आपसे कह दिया क्या कि अगर मैंने आपसे कहा 9216, ये भी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, तो देखो नंबर 100 से छोटा, अब 100 से छोटा क्योंकि 10,000 से छोटा, अब अगर आपको इसका वर्गमूल निकालना है तो बेटा ये 10,000 से छोटा, मतलब आपकी संख्या 100 से छोटी होने वाली है। तो आखिरी के 2 अंक देखो जरा क्या दिया गया है, 16 दिया गया। भाई 16 किसका वर्ग है, 16 अगर आप देखोगे तो 4 का वर्ग है, यानी कि 100 में से 4 घटा दिया तो आपको आपका वर्गमूल मिल गया बेटा 96। इस तरीके से आपने देखते ही किसी भी संख्या का वर्ग निकाल लिया जो 100 के आसपास थी। जल्दी से अब हम ध्यान देते हैं 50 के आसपास की संख्या पे। तो जो नियम 100 पे लागू होता है वही 50 पे भी लागू होता है। कैसे कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर आपसे कहता हूँ, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 2809 और मुझे निकालना है इसका वर्गमूल। एक बात बताओ बेटा, 50 का अगर मैं वर्ग करूंगा तो कितना आएगा, 2500 आ जाएगा, क्योंकि 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है। ऐसे ही 50 का वर्ग करेंगे तो 2500। अब अगर ये 2500 है तो संख्या हमारी देखो 2500 से ज़्यादा है, यानी कि नंबर हमारा 50 से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा जानने के लिए आखिरी के 2 अंक 9 किसका वर्ग होता है बेटा, 3 का वर्ग होता है। 50 में 3 जोड़ लो, आपको वर्गमूल मिल गया 53। बोलो मिल गया कि नहीं मिल गया। अगर मान लीजिए मैं इसको छोटा कर दूं, छोटा करने का मतलब कि अगर यहाँ पर मैं आपसे कह दूं कि ये हो जाएगा आपके पास कितना 2116, कितना हुआ बेटा 2116। अब आप मुझे बताओ कि इसका वर्गमूल करने पर क्या आएगा। 2116 है तो देखो 2500 से फिर छोटा है, यानी कि नंबर अब 50 से छोटा होगा। कितना छोटा होगा, आखिरी के 2 अंक देख के पता लगेगा। आखिरी के 2 अंक अगर आप देखोगे तो 16 दिया गया बेटा, किसका वर्ग है 4 का। आपने 50 में कितना घटाया, 4 घटाया, क्या मिल गया 46। भरोसा ना हो तो करके देख लेना। ठीक, जो थंबनेल में लिखा है वही चीज मैं आपको दे रहा हूं।
एकदम बेहतरीन और शानदार कॉन्सेप्ट जो आप देख के बता सकते हैं। अब देखो, ये तो वो कॉन्सेप्ट था जो आपने शॉर्ट्स में भी देखा और यहां पर देखा, ठीक है। अब मैं उस कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ता हूं जो शॉर्ट्स में नहीं दिया हुआ था। यस, मान लीजिए अगर आपके सामने एक नंबर आ जाता है बेटा 576, बिल्कुल बेसिक लेकर के चलता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। 576 का मुझे करना है वर्ग। अब देखो नंबर क्या दिया है 576। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, 2 का वर्ग है 4 और 3 का वर्ग है 9। 2 का वर्ग है 4 और 3 का वर्ग है 9। इसका मतलब 20 का वर्ग हो जाएगा 400 और 30 का वर्ग हो जाएगा 900। अब ये बात तो आपके दिमाग में है इतनी बात, यानी कि संख्या आपकी 20 और 30 के बीच में आने वाली है। संख्या आपकी 20 और 30 के बीच में आने वाली। देखो मोटा मोटा अंदाजा हमने लगा लिया। अब मैंने क्यों आपको ये स्क्वायर लिखवाए हैं, इससे आप देखते ही बता पाएंगे। अब देखो बेटा, 20 और 30 के बीच में जो 5 वाली संख्या है वो है 25 और 25 का वर्ग है 625। अब एक बात बताओ, ये संख्या आपकी 25 से छोटी है या बड़ी है? संख्या 25 से छोटी है, मतलब 625 से छोटी है। समझ गए मेरी बात? अब अगर संख्या आपकी 625 से छोटी है तो आखिरी अंक क्या लिखा है? 6 लिखा है। एक बात बताओ बेटा, 5 से छोटी जो संख्या दिख रही है, यहां आपको 6 कहां दिख रहा है? 6 कहां दिख रहा है मेरे भाई? 6 दिख रहा है आपको 4 में। कितने में दिख रहा है? 4 में। तो ये जो 20 पकड़ा हुआ है ना हमने, बस इसमें 4 जोड़ लो भाई। 20 में 4 जोड़ लिया तो कितना बन गया? ये हो गया 24। तो जी हाँ, ये किसका वर्ग है बेटा? 24 का। अब बताओ कैसी लगी ट्रिक? अगर कसम से पसंद आ गया कंसेप्ट तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कर देना। जो बोला है वही दूंगा, मजाक बिल्कुल नहीं करूंगा। क्लियर है मेरी बात? आगे देखो बेटा, अगर मान लीजिए इसकी जगह पर मैं आपसे कह दूं आपको एक, चलो ये तो थी छोटा नंबर था, आप कहेंगे सर बड़े जल्दी पकड़ लिया, हम बड़े नंबर से शुरुआत करते हैं। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं बेटा 3721, ध्यान रखना 3721 का है, अब मुझे निकालना है इसका वर्गमूल, ठीक है। अब ध्यान से देखो और सीखो। यहां पर अगर आप देखो 37 है ना बेटा, इससे छोटा 6 का वर्ग करोगे तो 36, यानी कि अगर 6 का वर्ग 36 है तो 60 का कितना हो जाएगा? 3600 हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? और यहां पर इसके ऊपर अगर आप बढ़ोगे तब 70 आएगा, और 70 का वर्ग कितना है बेटा? 4900 है ना, क्योंकि 7 का 49 होता है। तो ये बात तो दिमाग में आ गई। अब अगर आप ध्यान से देखो और समझो तो भाई 65 का वर्ग देखा हमने कितना है? हमने क्या ध्यान रखना है बेटा? 65 का वर्ग, क्योंकि देखो 60 और 70 के बीच में है, ये तो हम नॉर्मली देख के बता सकते हैं, लेकिन 65 का वर्ग हमने देखा कितना आया? 4225। और संख्या हमारी देखो छोटी है या बड़ी है 4225 से? 4225 से संख्या छोटी है, यानी कि आपकी जो संख्या होगी वो 65 से छोटी होगी। 65 से छोटी होगी लेकिन 60 से बड़ी हो जाएगी। तो बेटा 60 में हमें कुछ जोड़ना है ना। क्या जोड़ना है? केवल आखिरी का अंक बता देगा आपको कि ये किसका स्क्वायर है। आखिरी का अंक क्या है बेटा? 1। अब एक बात बताओ, 5 से छोटा वह नंबर जहां 1 आता है, कहां आता है? 1 में ही तो आता है। तो 60 में 1 जोड़ लो, बोलो मिल गया आपको वर्गमूल कितना हो गया? 61 हो गया। समझ गए मेरी बात? चलो एक और नंबर मैं आपके लिए बड़ा करके देख लेता हूं। यहां पर आप ये ना कहना कि सर आपने हमें बीच में छोड़ दिया और ट्रिक पूरी नहीं समझाई। समझ में आ गई इतनी बात? अब देखो बेटा, अगर इसके बाद मैं आपसे कहूं, मान लीजिए अगर मैं कहता हूं आपने एक नंबर लिया 5329, ध्यान से देखना 5329। अब देखो मेरी बात, 7 का अगर आप वर्ग देखोगे तो कितना होता है? 49, यानी 70 का कितना हो जाएगा बेटा? 4900। समझ गए मेरी बात? 70 का वर्ग हो गया 4900 और 80 का कितना हो जाएगा? 6400। अब ये चीज आपको बार बार लिख कर देखने की जरूरत नहीं है, इतना तो आप दिमाग में रख सकते हो, ठीक है। अब सवाल ये है 75। भाई 75 का अगर हम वर्ग करेंगे, मान लो अगर 75 का वर्ग आपको नहीं ध्यान आया, आपको ट्रिक तो पता है ना कि अच्छा 75 है, 75 का मतलब 5 का 25 तो आएगा ही आएगा, 7 और अगले नंबर 8 से गुणा कर दो, 7 8 56, कितना आया? 5625। यहां पर कितना दिया है? 5325। तो नंबर 75 से छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
समझे मेरी बात? नंबर 75 से छोटा और 70 से बड़ा। तो बेटा 70 में क्या जोड़ोगे? आखिरी का अंक देख लो कितना आया है, 9 आया है। 9 आने का मतलब क्या हो गया बेटा? 9। 5 से छोटे में 9 कहाँ आ रहा है? 3 में। तो मतलब 70 में कितना जुड़ेगा? 3, और अंक बन गया 73। बोलो निकाल सकते हो वर्ग की नहीं निकाल सकते? चलो एक और एग्जाम्पल लेकर के आपको बताता हूं कि यहां पर स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा। तो यहां पर अब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो बेटा देख करके निकालेंगे। जो तरीका आपको बताया उसको प्रैक्टिस कर लेना और ये वीडियो वायरल कर दो, सबको पहुंचा दो। जिसको भी अभी स्क्वायर रूट निकालने में दिक्कत होती है वो देख करके स्क्वायर रूट बता सकता है। एक और नंबर मैं आपको ले लेता हूं ताकि आप आसानी से समझ पाए बेटा। यहां पर मैंने नंबर लिया 7569। ध्यान से देखना, 7569। अब देखो बेटा 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का होता है 81, यानी कि 80 का हो जाएगा 6400 और 90 का हो जाएगा 8100। यहां पर दिया है हमारे पास 75 69, ठीक है ना, 75 69। तब ये जो नंबर होगा ये 80 और 90 के बीच में होगा, इतना तय हो गया। अब बताओ जरा 85 का स्क्वायर क्या होता है? ध्यान से देखना, 85 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 72 25। 85 का स्क्वायर 72 25 और यहां पर क्या दिया है? 75 59। यानी नंबर देखो, नंबर अब क्या होगा? अब अगर आप देखो तो नंबर आपका 85 से बड़ा होगा, या फिर आप नंबर देखोगे तो 90 से छोटा होगा। समझ गए मेरी बात? 90 से छोटा होगा, ठीक है। तो यहां पर हम 90 से छोटे पे बात कर लेते हैं। तो अगर हमारा नंबर 90 से छोटा होगा तो जल्दी से क्या कर लेते हैं भाई? जल्दी से देख लेते हैं। अगर हमसे कहा गया नंबर हमारा 90 से छोटा होगा तो एक बात बताओ, 5 से बड़ा 9 कहाँ आया? 9 कहाँ आया? जल्दी बताओ। 9 आया है 7 में। 9 आया है 7 में। अब अगर 7 में आया है, ये 10 से कितना छोटा है? जल्दी बताओ। 3। 10 से कितना छोटा है? 3। तो बेटा 90 से अंक कितना छोटा होगा? 3। और नंबर क्या बन जाएगा? जल्दी से बताओ। नंबर आपका बन जाएगा 87 बन जाएगा ना? समझ गए मेरी बात को? अब देखो अगर यही काम आप 85 से पकड़ लो तो 85 से पकड़ लो तो और अच्छी बात है। अगर 85 से पकड़ पाएंगे तो बिल्कुल पकड़ पाएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। नंबर हो जाएगा 85 से बड़ा। तो 85 से बड़ा होगा तो कितना बड़ा होगा? आखिरी का अंक बता देगा बेटा, 9 आ गया। अब 5 के ऊपर 9 कहाँ आता है? 7 में आता है 49, यानी कितना बड़ा है? 2। भाई 2 और जोड़ लो इसमें, तो नंबर कितना बन गया बेटा? 87 बन गया। समझ गए मेरी बात? आसानी से बता पाएंगे। चलो एक और नंबर मैं आपके लिए लेता हूं, जल्दी से बताना यहां पर क्या होगा इसका स्क्वायर, ठीक है। आई होप ये चीजें सारी आपको समझ में आ गई होंगी। फाइनली इस वीडियो को एंड करने के लिए एक और नंबर मैं आपके सामने रख लेता हूं। मान लीजिए मैंने लिखा है 12544। अब देखो नंबर हो गया बड़ा, नंबर हो गया बड़ा। किससे बड़ा है? 10,000 से बड़ा है। तो 10,000 तो हम ले नहीं सकते भाई, क्योंकि ये 12,000 दिखा रहा है। अंतर तो कुछ ज़्यादा ही पता चल रहा है। अब अगर ये 10,000 12,000 तो कैसे पकड़ा जाए भाई यहाँ पे? तो सवाल ये है कि बेटा अगर आप 11 का वर्ग जानते हैं तो आप 110 का भी जानते हैं, क्योंकि 110 का अगर आप वर्ग करेंगे तब ये आएगा 121,000। बोलो आ जाएगा 121,000। और इसके बाद देखो अगर आप 110 के बाद 120 का वर्ग जानेंगे तब ये आएगा 14,400। बोलो हाँ कि ना? समझ में आ गया? 10 का वर्ग होता है, सॉरी 11 का होता है 121, 12 का होता है 100 वाले 2 जीरो ही तो बढ़ा दी। यानी नंबर आपका 110 से बड़ा है और 120 से छोटा है। अब आप कहेंगे सर 115 का स्क्वायर कैसे निकालें? बेटा 5 का 25, 11 की गुणा करनी है 12 से तो आ जाएगा 132, यानी कि 132 25 और ये है 125 44, तो छोटा हो गया ना। अब एक बात बताओ, ये नंबर अगर 115 से छोटा हो गया तो 110 से बड़ा होगा। 110 में बोलो कितना जोड़ें? आखिरी का अंक देखो बेटा क्या दिया है? 4 दिया है। मतलब कितना जोड़ना है? 2 जोड़ देना है। तो 110 में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो 112 बन जाएगा। समझ गए मेरा कंसेप्ट? कहीं पर कोई डाउट हो इस कंसेप्ट को थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर? पूरा कंसेप्ट इतने धैर्य के साथ सीखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से हम बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। कुछ जानकारी छुपी हुई है उसमें।
यहाँ पर अगर हम बात करें तो अब YouTube चैनल मैथ्स मास्टर स्ट्रोक, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना, कमेंट करके बताना कंसेप्ट कैसा लगा, क्या आपके स्क्वायर रूट के सारे डाउट क्लियर हो पाए या नहीं, ये सारी बातें मुझे कमेंट में बताना। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो ज्वाइन करने के लिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।